Let's move toward the question number 3. So have a look towards your book first. I will be reading the statement. What is the importance of anecdote about Hamad and Caliph Walid bin Yazid? तो क्लास इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमने इंपॉर्टेंस बतानी एनिकोडोट की हमाद और कैलिफ के दरमियान, कैलिफ वालिद बिन यजीद, इन दोनों के दरमियान जो हो रही थी बात, इन दोनों की जो थी कम्युनिकेशन, इसका हमने बेसिकली आंसर अप करना है इस क्वेश्चन के अंदर. सो नाउ आई विल बी राइटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हज़रत हमाद और कैलिफ वालिद बिन यजीद के इनकी दोनों की आपस की एक पर्सनल कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ नरेट करना है. तो इसका आंसर क्या है क्लास, देखिएगा बोर्ड की तरफ. The anecdote shows that Arabs were very expert in the pre-Islamic Arabic language literature. It was common in their culture to express their feelings in poetry. They had keen interest for literary skills. That's why Allah chose Arabic language for the Holy Quran. So, this was what Hamad and Caliph Walid bin Yazid were anecdoting with each other. We have explained that in this passage. ठीक है, हमें पता है कि अरब्स की फीलिंग्स का इजहार जो थे अरबी लोग वो पोइट्रीज़ के थ्रू, शायरी के थ्रू करना पसंद करते थे. उनका एक ये पसंदीदा मशगल आप समझ लें. उनकी लिटरेचर स्किल्स बहुत अच्छी थी इन अरबिक लैंग्वेज. इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुरान पाक का नुज़ूल भी अरबी ज़बान में ही फरमाया. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 क्लास. गिव अ ग्लिम्स टुवर्ड्स योर बुक फर्स्ट. I will be reading aloud the statement of question number 4 and explaining it. What parallels can you draw between the state and the state of civilization described here and the other historical periods of decline and renewal? इसमें बेसिकली क्लास हमने कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, पैरेलल मतलब आमने सामने, ऊपर नीचे, मतलब इक्वल बेस पे हमने कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करने हैं. बिटवीन व्हाट, हमने पैरेलल्स ड्रॉ करने सिविलाइजेशन के दरमियान और उनके हिस्टोरिकल डिक्लाइन और उनके रिन्यूअल को हमने एक्सप्लेन करना है. ठीक है, कि उनका हिस्टोरिकल डिक्लाइन, उनका रिन्यूअल किस तरह से हुआ, हमने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द 5th and 6th centuries the mankind was on the verge of chaos. 5th और 6th सेंचुरी में जो मैनकाइंड था ना, ठीक है, इंसानियत का धंधा था, वो एक एज पे आया हुआ था कम्प्लीटली. ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑल्सो विटनेस द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर वॉज ऑल्सो डिक्लाइनिंग एट दैट टाइम एंड रेमिनिसेंस इन द यूरोप एंड देन द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इस टाइम टेन्योर में जो हमने मेंशन किए सेंचुरीज, इस सेंचुरीज के अंदर हमारे पास यूरोपियन एंड रोमन एम्पायर्स के डिक्लाइन चल रहे थे. ठीक है, क्योंकि हमने पैरेलल्स ड्रॉ करने थे, हम उनकी डिक्लाइनिंग एंड रिन्यूअल का हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमने बताया है कि दीज सेंचुरीज वर डिक्लाइनिंग, दीज कंट्रीज वर डिक्लाइनिंग इन दीज सेंचुरीज एंड इन दैट टाइम द रिन्यूअल ऑफ द इस्लाम वॉज बींग हेल्ड. सो क्लास, ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ.